नमस्कार, आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल द वंदे भारत। 12 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देवघर आ रहे हैं। देवघर बाबा बैद्यनाथ की प्रसिद्ध नगरी है। इसे लेकर बड़ा उत्साह है। प्रधानमंत्री देवघर में 4 घंटे पूजा पाठ और जनसभा के लिए ठहरेंगे। लेकिन प्रधानमंत्री के झारखंड दौरे से पहले एक बार राज्य के राजनीतिक हालात का जायजा लेना भी जरूरी है। इस समय राज्य में झारखंड मुक्ति मोर्चा के नेतृत्व वाली सरकार यानी यूपीए की सरकार है, जिसमें कांग्रेस भी शामिल है। भारतीय जनता पार्टी विपक्ष में है। विपक्ष के पास सरकार की अकर्मण्यता के तमाम आंकड़े भी हैं। ताजा रिपोर्ट के मुताबिक मुकदमों और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरी झारखंड की हेमंत सोरेन सरकार साल 2022-23 में आवंटित बजट का अब तक महज 9% हिस्सा ही खर्च कर पाई है। पहली तिमाही में ज्यादातर विभागों ने योजना और गैर योजना मदद में निराशाजनक प्रदर्शन किया है। इसलिए सियासी भविष्य और बड़े बदलाव के लिए भाजपा प्रधानमंत्री के दौरे को हाईजैक करने की तैयारी में है। विधायक दल नेता बाबूलाल मरांडी संथाल परगना में घर घर घूमकर लोगों को प्रधानमंत्री के आवभगत में देवघर पहुंचने का न्योता दे रहे हैं। राजनीतिक संकट की आहट से मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन सतर्क हैं। वो पहले ही दिल्ली जाकर गृह मंत्री अमित शाह से मिल आए हैं। इसके साथ ही वे देवघर आकर खुद प्रधानमंत्री के आगमन और बाबा दरबार में भक्तों के पहुंचने की तैयारी का जायजा ले रहे हैं। प्रधानमंत्री के दौरे को लेकर भाजपा की अति सक्रियता के बावजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के पास अब आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री सी चंद्रशेखर राव जैसा न तो हौसला है और न ही अब विरोध का वे साहस बचा है कि वे राज्य में आ रहे प्रधानमंत्री के स्वागत के लिए खुद की बजाय किसी मंत्री को भेजकर प्रोटोकॉल की खानापूर्ति कर ले। वो दिन कुछ और थे जब कांग्रेस की शह पर मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के दौरान प्रधानमंत्री से ये कहकर विरोध दर्ज करा दिया था कि वे एक पक्षीय संवाद करते हैं। उनका आशय था कि सीएम पीएम कॉन्फ्रेंस में बाकियों को बोलने का मौका देने की बजाय खुद ही सुनाते रहते हैं। झारखंड की यूपीए सरकार साल 2019 में महाराष्ट्र की उद्धव सरकार की तर्ज पर बनी थी। सत्ता को भाजपा से दूर ले जाने के लिए गैर भाजपा दल मिले और सरकार बना ली। लेकिन 2.5 साल से हेमंत सोरेन की बड़ी सफलता यही है कि अब गिरी तब गिरी की अटकलों के बीच वे अपनी सरकार बचाए हुए हैं। झारखंड सरकार की स्थिति भी महाराष्ट्र जैसी ही बन गई है। भले ही दोनों के बीच 2000 किलोमीटर फासला है, इस समय दोनों राज्यों में सियासी रूप से कई बड़ी समानताएं साफ दिख रही हैं। पहली समानता यह है कि दोनों ही राज्य वंशवाद की एक समान राजनीति में डूबे हुए हैं। वहां बाल ठाकरे का परिचय स्वयं को महाराष्ट्र का स्वाभाविक राजनीति परिवार समझता है, तो यहाँ शिबू सोरेन का परिवार झारखंड की राजनीति पर अपना स्वाभाविक अधिकार मानता है। दोनों ही परिवारों में लगभग एक जैसे पारिवारिक झगड़े झमेले भी हैं। परिवार में जो बाल ठाकरे के उत्तराधिकारी बनना चाहते थे वो नहीं बन पाए। जो बने उन्हें परिवार में ही कोई उत्तरदायित्व मानने को तैयार नहीं। इसलिए दोनों ही दल भले ही अपने अपने राज्य में राजनीतिक विरासत संभालने का दावा करते हों, लेकिन नेतृत्व का संकट दोनों जगह है। असल में झारखंड में शिबू सोरेन की पार्टी सीधे भाजपा के साथ जाती है तो राज्य की मुस्लिम आबादी और सक्रिय ईसाई मिशनकारियों ने नाराज होने का खतरा है, जो इस समय उनके साथ है। ऐसे हालात में राज्य में कांग्रेस के मत प्रतिशत में बड़े उछाल की गुंजाइश पैदा हो जाएगी। लेकिन दूसरी ओर हेमंत सोरेन की व्यक्तिगत मजबूरियां ऐसी हो गई हैं कि वो भाजपा के साथ जाने में अपनी भलाई देख रहे हैं। लिहाजा मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के लिए एक तरफ कुआं है तो दूसरी तरफ खाई की नौबत बन गई है। पार्टी बचाने जाएं तो खुद खत्म होने का खतरा है और खुद को बचाएं तो पार्टी के डूबने का संकट। फिलहाल भ्रष्टाचार के गंभीर आरोपों से घिरे मुख्यमंत्री पर कई निजी आपेक्ष भी लगे हैं। इन सब से बचने के लिए भाजपा की शरण में चले जाना हेमंत सोरेन के लिए एक बेहतर विकल्प बन सकता है। अगर आपको भी ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें।